जमीनी मामला को लेकर एक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख तो दूसरी ओर ग्राम प्रधान एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आखिर जमीनी मामला बना चुनावी सरगम का खेल। मामला मुरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घाट लहचूरा थाना लहचूरा में जमीनी मामला जोर पकड़े देखा जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि एक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख तो दूसरी ओर ग्राम प्रधान है, जिसमें एक के बाद एक निकलकर सामने आना प्रारंभ हो गई है। प्रधान जी, अभी जो गांव में जो मैटर चल रहा है, मैटर सुर्खियों में बना हुआ है जमीनी विवाद का, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस मैटर को जब से सुना और आपने हमसे जानकारी ली, एक पक्षीय कार्रवाई ना करते हुए आपने दोनों पक्षों के लिए सुना, इसके लिए हम मीडिया को धन्यवाद देते हैं। इसमें हमारा कहना यह है कि माननीय मिथिलेश सिंह जी ने जो हमारे खिलाफ आवेदन दिया था कि दीपक मिश्रा का मकान जिला पंचायत में बना है, इसकी जिला पंचायत द्वारा राजस्व द्वारा इसकी संपूर्ण जांच हुई, जिसमें हमारा मकान 731 में बना हुआ है, जिसकी संपूर्ण रजिस्ट्री हमारे नाम है, जो हमने 2013 में ज़मीन अवधेश मौर्या से खरीदी थी। उसकी जांच में 731 में ही यह पाया गया है, लेकिन कतिपय कारण क्या बने इसकी हमें कोई जानकारी ही नहीं हुई। और 725 लिख के एक नोटिस आता है, वह नोटिस कानून के गो के उस पर साइन रहते हैं, और वह हमारे नाम का नोटिस पड़ोस में बनने वाला दूसरी महिला के मकान में चस्पा कर दिया जाता है और कहा जाता है इसकी 7 दिन में गिरा लिया जाए। अभी हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि हमारा मकान गलत है तो मेरे नाम का नोटिस मेरे मकान में चस्पा होना चाहिए, यदि किसी का और का गलत बना है तो उसके नाम पत्रावली बनना चाहिए। यही हमारा कहना है अभी हाल। अच्छा प्रधान जी, नोटिस किसके द्वारा दिया गया आपको? ये नोटिस कानून गो के हस्ताक्षर हैं, उस पर कानून गो के द्वारा यह नोटिस दिया गया है। और इसमें माननीय जो हमारे गांव के लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, वह बेवजह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई कराने का, बेवजह कार्रवाई कराने का, लेखपाल से मिली भगत के द्वारा कार्रवाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संबंध में आपके अधिकारियों से बात हुई है? इस संबंध में हमने यह बात की है कि मेरा नाम खराब ना किया जाए। जब हमारा मकान हमने बिल्कुल डीएम महोदय के यहाँ भी हम गए हैं, वहाँ पर पत्र दिया है, रिसीविंग हमारे पास में है, और हमने सीएम पोर्टल पे भी कार्रवाई की है, और हमें तहसील से जो अधिकारियों से बात की, उन्होंने यही कहा है कि आप इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी, और हम यही चाहते हैं कि जो सही हो इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए, निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए। उसके सही है, शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग कार्यदायी संस्था रहे हैं, हम प्रधान रहे हैं, हमें शासन के अंदर चलने का जज्बा है हमारे अंदर, हम किसी भी जांच से भटक नहीं सकते हैं। आपके ऊपर आरोप रहा मुरानीपुर का निवासी घाट लहचूरा। क्या मामला है? हमारे यहाँ जो है दीपक मिश्रा जो प्रधान हैं, इसने जो है भ्रष्टाचार से जो है वो ग्राम प्रधान में जो है जो जिला परिषद की ज़मीन थी, जो सरकारी ज़मीन थी, उस पर इन्होंने अपना खुद का मकान बनवाया, और कुछ इसके रिश्तेदार हैं उनने बनवाया, और 1 2 4 लोगों के इन्होंने अवैध रूप से वहाँ निर्माण कराया। अब चूँकि हमारे जो है मुख्यमंत्री महोदय का ये है आदेश है कि भ्रष्ट लोगों का, चूँकि दीपक मिश्रा बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा जो है अपराधी है, तो इसने जो है वहाँ पे अवैध कब्जा किया है। तो क्या शिकायत की थी आप? हमने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की थी कि ये अवैध कब्जा हटाया जाए। उस अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार साहब महोदय पूरा उन्होंने जो है वहाँ जाँच की, जाँच में अवैध कब्जा पाया गया। तो आज 7 तारीख को उस अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार साहब और अपने पूरे स्टाफ के साथ और जेसीबी लेके वहाँ उसके मकान के गिराने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में चूँकि जो है उसको प्रधान और एसडीएम महोदय की पूरी जो है वो मदद कर रहा है, इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, तो बीच में जो है बीच से ही जो है दोपहर में उस एसडीएम ने जो है तहसीलदार को और उनको बुलवा के और वापस कर दिया। इस मामले में आपने एसडीएम साहब से बात नहीं की है? एसडीएम साहब से मैंने की थी बात, बहुत पहले की थी बात, और उन्हें ये भी बताया था कि चूँकि जो है आप वहाँ पे जो है लहचूरा डैम पे आपकी पार्टी भी होती है और वहाँ जाते हैं दीपक मिश्रा आपके साथ, और इस तरीके से जो है वो प्रधान वहाँ पे अवैध कब्जा किए हुए है। लेकिन आज साबित हो गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके साथ एसडीएम महोदय ने एक जो है बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से जो है शासन के
खिलाफ कार्रवाई की है कि उन्होंने जो है तहसीलदार को रास्ते से वापस करके जो है उसको गिराने से रुकवाया। तो आप क्या चाहते हैं अब इसमें? हम चाहते हैं कि उनका जो है जो अवैध मकान बना है उसको गिराया जाए, चूँकि जो है हम एसडीएम से संतुष्ट नहीं है, चूँकि एसडीएम की देखरेख में वो नहीं गिर सकता है। चूँकि इसमें पूर्ण रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 से जो है आज के दिन जब इतना सारा स्टाफ लहचूरा की पुलिस को भी सूचना कर दी गई थी उसके गिराने के लिए, और बीच में जो है इन्होंने जो है उनको तहसीलदार साहब को बुलाया। तहसीलदार बेहद ईमानदार व्यक्ति है और वो लेडी इतनी सख्त है कि उसके ऊपर मुझे पूरी आशा है कि तहसीलदार बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार ने उसको रोक दिया। तो मेरी बस यही निवेदन है, अगर ये सब नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। आया था जो अवैध निर्माण का है, उसमें कल पता चला है कि नोटिस जारी हुए थे आपको गिरवाने के लिए, वो अवैध निर्माण में के लिए, लेकिन फिर वापसी हुई, क्या रहा? ऐसा है, उसमें प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है और उसमें कुछ धारा 67 की कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि उच्च न्यायालय में जिले स्तर पर भी विचाराधीन है। तो अभी प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जैसे ही उस पर सही सूचनाएं सारी अभिलेखी साक्ष्य कलेक्ट कर लिए जाएंगे, उसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। पता चला है कि पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जेसीबी भी पहुँच चुकी थी, आपको भी आधे रास्ते से लौटना था। कैसे जानकारी मिली कि ये पूरी कार्रवाई हुई? चूँकि अभी उसमें चूँकि वो गाटा जो है वो बीहड़ का है और उसमें कई घर अवैध रूप से बने हैं, तो कार्रवाई एक पे करना उचित नहीं था, इसलिए उस पर जांच कराई जा रही है। जैसे ही पूरी निरीक्षण जब उसका करवा लिया जाएगा, और जो टीम वहाँ पे है उसके विरुद्ध भी कई शिकायतें आई हैं कि उन्होंने ठीक से उस पर, चूँकि हमारे पूर्व में भी अधिकारी जा चुके हैं तो ठीक से जांच नहीं हुई है, तो हम उस प्रकरण को दिखवा रहे हैं। जैसे ही ठीक से उस पर जांच करवा ली जाएगी, सारे प्रकरण जितने भी अवैध कब्जे के हैं वहाँ पे और भी लोगों का सामने आया है, तो दूसरी टीम भेज के जांच करवाने के बाद उस पर जो भी नियमता होगा वो करवाया जाएगा। लगभग इस जांच में कितना टाइम लग जाएगा? अब कुछ न्यायालय से हम लोगों को डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं और कुछ दूसरी टीम को भेज के मौके पे भी पेमेंट करवानी पड़ेगी, तो टाइम सप्ताह भर या उससे जो भी जितने भी समय में हो जाता है जल्दी से जल्दी करवाने का